देखो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ज्योमेट्री का एक अच्छा कंसेप्ट है। इस बार एसएससी ने ये पूछा है और इसको आप अपनी कॉपी में कहीं नोट भी कर लो, क्योंकि ये जो अपकमिंग एसएससी की एग्ज़ाम है 2022 के लिए, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अब किस तरीके से पूछा जाता है, ये दो तरीके से पूछा जाता है, वो दोनों तरीके मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और सबसे पहले समझ लीजिए, ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में आपके 2021 में टीयर 1 में पूछा गया है और टीयर 1 की जो और भी शिफ्ट है उसमें भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। और बदल बदल कर पूछा गया है। तो एक तरीका तो पूछने का ये है जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा आगे। तो दोनों तरीके आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो समझिए। और इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्ट मेथड भी है, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। तो इसको नोट ज़रूर कर लें आप कहीं अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए सबसे पहले सवाल पढ़ता हूँ, समझिए क्या दिया हुआ है आपको। एक त्रिभुज है ABC जिसमें PQR क्रम से AB, BC और CA पर इस प्रकार स्थित हैं कि आपको ये रिलेशन दे रखा है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं ABC के लिए, ठीक है। तो ये मैंने ABC एक त्रिभुज बना लिया यहाँ पे। ये आपके पास A रहा, ये आपके पास B रहा और ये C रहा, ठीक है यहाँ तक। अब PQR इस पे कुछ बिंदु लगाने, कौन कौन से हैं। P जो बिंदु है आपके पास AB पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने P बिंदु लगा दिया। अब आगे देखिए Q बिंदु है वो BC पर स्थित है, ये आपके पास यहाँ पे Q बिंदु आ जाएगा। अब आगे देखिए AC पर कौन सा बिंदु स्थित है आपके पास, R बिंदु स्थित है, तो यहाँ पे मैंने R लगा दिया। अब आगे भी कुछ रिलेशन दे रहा है, वो क्या दिया हुआ है कि BQ PQ के बराबर है, ठीक है। BQ कौन सा, ये वाला, ये वाली जो लेंथ है ये PQ के बराबर है, तो इसको मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये इसके बराबर दे रखा है, एक रिलेशन आपके पास ये दिया हुआ है। अब आगे समझिए इसको थोड़ा सा। QC है वो QR के बराबर है, ये जो QC है ये आपके पास QR के बराबर है। इतना आपको सवाल में दिया हुआ है। अब देखिए पूछ क्या रहा है, PQR की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ना, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। और BAC की वैल्यू, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, ये 75 दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू है, ये 75 डिग्री दी हुई है। अब सवाल समझ में आया है क्या दिया हुआ है यहाँ पे। तो सवाल कुछ इस तरीके से है, ये ट्राइंगल है, इसमें कुछ रिलेशन दे रखा है। एक तरीका है ये पूछने का सवाल को। अब देखो इसको करने का, अब इसका आंसर कैसे आएगा। अब देखो डायरेक्ट देखते ही आंसर आ जाएगा, अब यदि आपको इसका शॉर्ट तरीका आता है। अब देखो मैं डायरेक्ट इसका आंसर निकाल रहा हूँ, फिर इसको पूरा करने का तरीका बताऊँगा आपको। 180 में मैंने 150 माइनस किया, मेरा आंसर आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब पहली बार आप देखोगे इस सवाल को तो 30 डिग्री नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा इसमें कुछ, फिर जाके 30 डिग्री आएगा। लेकिन ये रिलेशन मैंने डायरेक्ट याद रख लिया, यही मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे ड्राइव करके कि ये रिलेशन आपको डायरेक्ट याद रखना है, तो इसका आंसर आ जाएगा आसानी से। देखो कैसे आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा आंसर इसका। अब देखो कैसे आएगा, ये सब चीज़ समझिए। सबसे पहले मैं आपको पूरा ड्राइव करके बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेना आपको। और जहाँ पे भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे वो डायरेक्ट रिजल्ट लगाना है आपको, डायरेक्ट आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा इस बार आपके, ठीक है। तो समझो इसको कैसे करेंगे। अब देखो ये आपके पास ये भुजा इसके बराबर है, अब मुझे एंगल ये निकालना है, तो कुछ मैं इसमें आगे इसको सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। देखो इसको यदि मैंने थोड़ी देर के लिए x माना और इसको y मान लिया, अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब ये भुजा इसके बराबर है तो ये एंगल भी आपके पास x हो जाएगा, और ये भुजा इसके बराबर है तो ये एंगल भी आपके पास y हो जाएगा, आमने सामने वाले एंगल बराबर हो जाएंगे। अब आगे बढ़ता हूँ, यदि ये x है तो ये वाला जो एंगल है ना आपके पास, ये 180 माइनस x हो जाएगा, ये बात समझ में आई। और ये वाला जो एंगल है आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 180 माइनस y, इतना हो गया। अब आप जो ये त्रिभुज आपके पास चतुर्भुज दिख रहा है A, P, Q और R, इसमें चलिए तो इसको सभी जो एंगल है उनको जोड़ देते हैं। तो देखो क्या बनेगा, ये वाला एंगल जोड़ा मैंने, कौन सा, PAR, तो एंगल PAR प्लस ये वाला एंगल कौन सा है, 180 माइनस x प्लस 180 माइनस x प्लस PQR, ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल PQR प्लस, अब देखिए ये वाला एंगल 180 माइनस y, 180 माइनस y। अब ये सभी का सम कितने के बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आपके पास।
180 और 180 360, 360 से 360 गया पूरा। अब देखो आगे पी क्यू आर तो आपको निकालना ही है, तो पी क्यू आर को तो यहीं पे रखो, पी क्यू आर। अब ये एक्स रहा और ये वाई रहा, इधर माइनस के उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई माइनस पी ए आर, एंगल पी ए आर। अब यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई कैसे चल रही है। अब देखो इस वाले ट्राइंगल में, बड़े वाले में ए बी सी ट्राइंगल में देखना है तो एक्स प्लस वाई प्लस पी ए आर, मतलब बी ए सी या पी ए आर, ये एंगल कितने के बराबर हो जाएगा आपके पास, ये 75 डिग्री के बराबर है। तो इन तीनों का योग कितने के 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये जो पी ए आर एंगल दिख रहा है आपको, पी ए आर, ये वाला पी ए आर, यही कौन सा है आपके पास, बी ए सी। समझ में आया, यही एंगल आपके पास कौन सा है, बी ए सी। और यही आपके पास, और ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस बी ए सी। तो देखो ये हो जाएगा आपके पास 180 माइनस बी ए सी, और ये भी आपके पास बी ए सी ही लिखा हुआ है, ये भी कौन सा है, ये भी बी ए सी है। तो यहाँ से वैल्यू क्या बन रही है, 180 माइनस 2 टाइम्स बी ए सी। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब देखो ये कैसे आ गया, बी ए सी, ये वाला एंगल इसका 2 टाइम्स करना है, 180 में से माइनस कर देना है, तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाता है। अब आ गया समझ में, वो मैंने डायरेक्ट कैसे कर दिया था, बी ए सी मेरे पास दिया रखा था 75 डिग्री, 75 का जस्ट डबल किया मैंने, 150 आ गया, और 150 को 180 में से माइनस कर दिया तो 30 डिग्री आंसर आ गया था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको कर दिया था ये, तो 30 डिग्री बताया था आपको आंसर, तो इस तरीके से आ जाएगा वो। आ गया समझ में वो कैसे आ रहा है। तो आपको डायरेक्ट, अब देखो इतना कैलकुलेशन तो ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, आपको क्या करना है इसमें, अब इसके बाद में इतना तो ये समझ में आ गया आपको। अब आपको डायरेक्ट ये तो पता चल गया कि ये रिजल्ट आएगा, तो आपको डायरेक्ट ही याद रख लेना है कि ये वाला जो एंगल है पी क्यू आर, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बढ़िया तरीके से ड्रॉ कर दूँ आपको। ये आपके पास ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा, और यहाँ पे क्यू रहा, ये पी रहा, और ये आपके पास आर। ये भुजा इसके, ये वाली भुजा है ना आपके पास, हाँ ये वाली भुजा इसके बराबर दे रखी है, और ये वाली भुजा आपके पास इसके बराबर दे रखी है। ओके, तो आपको क्या रखना है याद कि ये वाला जो एंगल है ये आपको दे रखा है, और ये वाला, इन दोनों के बीच में रिलेशन याद रखना है, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के बीच में। तो देखो ये वाला जो एंगल है, अंदर वाला जो एंगल है पी क्यू आर वाला एंगल, पी क्यू आर, ये आपके पास हो जाएगा 180 माइनस 2 टाइम्स बी ए सी, 2 टाइम्स इसका। तो ये वाला जो एंगल होगा अंदर वाला, वो 2 टाइम्स जो बाहर वाले एंगल के माइनस कर देना 180 में से, ये डायरेक्ट याद रखना है आपको। अब देखो इसमें कैसे पूछ सकता है, ये कई तरीके से कैसे पूछेगा आपसे। कभी कभी आपको ये वाला एंगल दे देगा, ये वाला एंगल दे देगा, तो आपसे ये वाली वैल्यू पूछ लेगा, इस वाले की, ये वाला एंगल आपको दे देगा तो इसकी वैल्यू पूछ लेगा, तो इसको भी इधर ला के कर देंगे। तो ये तो 2 टाइम्स होके माइनस होगा, ठीक है, 2 टाइम्स होगा इसका, तो ये इधर आ जाएगा, ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, सोल्व कर लेना। आपको रिजल्ट कौन सा याद रखना है, आपको एक केवल और केवल यही रिजल्ट याद रखना है कि जो अंदर वाला एंगल है वो होगा आपके पास 180 माइनस 2 टाइम्स बाहर वाला एंगल बी ए सी। आ गया समझ में। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब वेदर आपसे ये वाला एंगल पूछे या ये वाला पूछे, कोई सा भी पूछ ले, निकाल लोगे आराम से ये। अब देखो मैंने एक चीज़ और बोली थी आपसे कि ये दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, कैसे, देखो उसको समझो पहले। अब देखो ये एक तरीका तो हो गया आपका कि ये वाला रिलेशन देगा आपको कि बी क्यू बराबर पी क्यू, क्यू सी बराबर क्यू आर, और ये आपका एंगल दे देगा, इस तरीके से पूछ लेगा। दूसरा तरीका क्या है कि इसको एक बार अब वृत्त में बना के दे देगा। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज हो जाएंगी, देखो कैसे, तब भी क्वेश्चन यही है, कंसेप्ट यही सेम ही है, बस वो रूप बदल के आया है, उसको समझना है आपको कैसे। अब देखो ये एक आपके पास वृत्त रहा, सर्किल रहा, सर्किल में ये डायमीटर रहा, और आपके पास ये मैंने 2 ड्रॉ किया है, पी पॉइंट बाहर हो गया, और ये मेरे पास ए पॉइंट मान लेता हूँ इसको, ये बी रहा, ये सी रहा, ये पी पॉइंट रहा, ये क्यू रहा, ये सेंटर मान लिया मैंने ओ रहा इसका। अब देखो सवाल कैसे देगा आपको, सवाल ऐसे दे देगा, बी सी किसी वृत्त का डायमीटर है, और वहाँ से कोई पॉइंट है बाहर ए, ठीक है, बाहर ए पॉइंट से इसको मिलाएंगे ए बी और ए सी, ठीक है। अब ये जो आपके पास ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है
बीपी और आपके पास सी क्यू ये बाहर जाके मिलती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट ए पर, तो जो आपके पास एंगल बन रहा है यहाँ पे सेंटर पे, ठीक है, पी क्यू आपके पास कॉर्ड के द्वारा, पी क्यू कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, मतलब ये वाला एंगल पी ओ क्यू, ये वाला एंगल आपसे पूछ लेगा। अब देखो इस वाले कंसेप्ट में इसमें कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। कैसे चीज़ें सेम है। अब इसमें आपको ये वाला रिलेशन नहीं देगा वहाँ पे, पी क्यू बी क्यू बराबर पी क्यू, क्यू सी बराबर क्यू आर, ये वाला रिलेशन क्यों नहीं देगा? क्योंकि अब उसने दे दिया वृत्त, एक सर्किल दे दिया। अब सर्किल में ये सब चीज़ें आपके पास ऑलरेडी उसने दे दी हैं, बिना कहे ये दे दी हैं। कैसे? अब देखो ये वाला, जब ये पॉइंट इसका सेंटर है ओ, तो ये वाली जो है आपके पास क्या हो जाएगी, आपके पास रेडियस हो गई, और ये वाली भी रेडियस है, तो ये भुजा इसके बराबर तो अपने आप ही हो गई। तो ये वाला रिलेशन देने की उसको ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट कह देगा कि ये सर्किल है, सर्किल में आपके पास बीपी एक कॉर्ड है, सीक्यू एक कॉर्ड है, दोनों को मिलाया गया है, बाहर इंटरसेक्ट कर दिए ए पॉइंट पे, और जो सेंटर पे एंगल बन रहा है पी क्यू कॉर्ड के द्वारा वो आपको निकालना है। ये वाला क्वेश्चन आपके 13 तारीख में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन आपके 11 तारीख में पूछा गया है टीयर 1 में, ठीक है। तो समझ में आ गया, सवाल वही था, बदल के आया, समझना था उसको, समझ में आ गया अब कैसे क्या है, सवाल दोनों वही है। तो अब ये वाला भुजा ये इसके बराबर होगी। दूसरा रिलेशन है क्यू सी बराबर क्यू आर, मतलब ये वाली भुजा इसके बीच में रिलेशन था ये वाला। अब यहाँ पे देखो ये भी आपके पास रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों बराबर है, तो एंगल अपने आप ये बराबर हो जाएंगे। तो ये वाला यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे आपको देगा नहीं, आपको डायरेक्ट समझना है कि सवाल वही है, रूप बदल कर आया है, तो इसमें भी वही अप्लाई करना है, वो सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। और तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल पी ओ क्यू बराबर 180 माइनस 2 टाइम्स इसका, तो भी आपका आंसर यही आएगा। तो समझ में आ गया। सवाल आपसे ऐसे भी पूछा जाएगा तो आपको ये वाली चीज़ें देगा, ये वाला रिलेशन देगा कि दोनों भुजाएं बराबर हैं, फिर आपको अप्लाई करना है। और यदि आपको सर्किल बना के दे देता है तो आपसे बोलेगा नहीं वो डायरेक्ट कि इस तरीके से ये भुजाएं बराबर हैं, फिर आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये रेडियस है तो अपने आप बराबर होंगी, रेडियस बराबर होंगी तो ये वाला जो एंगल आपके पास यहाँ पे सेंटर पे बन रहा है और ये जो एंगल बाहर बन रहा है जो कॉर्ड के इंटरसेक्ट से बन रहा है ये वाला एंगल, इसके बीच में रिलेशन क्या होगा वो आपको याद रखना है। रिलेशन वो सेम रहेगा दोनों केस में। तो ये समझ में आ गया ये वाला कंसेप्ट किस तरीके से चल रहा है यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको नोट भी कर लो अपनी कॉपी में, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और पूछा जाएगा आपके इस बार एसएससी की जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं 2022 के लिए। तो जब जो कंसेप्ट आपके पास फिक्स हो, पता है कि पूछा ही जाएगा, तो उसको अच्छे से समझ लो और कर लो उसको एक बार में। और आसान कंसेप्ट है, वैसे पहली बार देखोगे निकालोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट आता है आपको तो आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो ये आ गया समझ में। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये सब कुछ है इसमें। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।